हमारी जो नजर है, दृष्टि है, वो आकाश की तरफ तीर उठा हुआ, श्वास को भरती हुई। अब दाया पैर आगे की ओर ले लेंगे, श्वास को भरती हुई। जैसे हमारा शरीर हो गया हार्डवेयर का, और हमारा जो ब्रेन है, हमारे विचार है, हमारी बुद्धि है, हमारे जो संस्कार है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। योग से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का सिस्टम ठीक होता है। अगर शरीर तो ठीक रहे, लेकिन मन अगर बिगड़ जाए तो हम आजकल। सूर्य नमस्कार सभी मानव के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर आयु के लिए जो कर सकते हैं, और सहज हर व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई जगह का बंधन नहीं, किसी समय का बंधन नहीं है। हर किसी के लिए सर्वांग सुंदर ऐसे सूर्य नमस्कार अपन करके दिखाएंगे। इसके पूरे 12 प्रकार हैं। 12 में से अपन 1 से शुरुआत करेंगे। 1 में ये स्थिति, 2 में श्वास को भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, 3 में श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, दोनों हाथ जमीन को, धरती को लगाने का प्रयास करें और घुटने को सिर लगाने का प्रयास करें, श्वास को छोड़ते हुए। 4 में अपना बाया पैर पीछे ले लेंगे, दाया दोनों हाथों के बीच में। हमारी जो नजर है, दृष्टि है, वो आकाश की तरफ तीर उठा हुआ, श्वास को भरती हुई। 5 में दोनों पैर पीछे ले लेंगे, गर्दन दोनों हाथों के भीतर से निकली हुई, हमारी जो दृष्टि है वो दोनों पैरों के पंजे की तरफ रहेंगी। 6 में घुटने और छाती का भाग लगाना है, अधोमुख शवासन है, इसको अष्टांग आसन भी बोल सकते हैं। शरीर के 8 अवयव जो है उसका स्पर्श जमीन पे होता है, इसलिए इसको अष्टांग आसन बोलते हैं। इसमें श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वो सामान्य रहेगी। 7 में श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर उठ जाएंगे, भुजंगासन। ये क्रिया कमर के लिए बहुत लाभकारी है। महिलाएं अक्सर इसमें परेशान रहती है। कमर दर्द के लिए बहुत सारी दवाइयां लेते हैं लोग। ये आसन करने से क्षण भर में कमर का दर्द दूर हो जाएगा। 8 में पुनः पीछे की ओर। अब दाया पैर आगे की ओर ले लेंगे, श्वास को भरती हुई। 10 में बाया पैर दाएं में मिलाना है, श्वास को छोड़ते हुए। 11 में दोनों हाथ श्वास को भरते हुए पीछे की ओर। 12 में प्रणाम आसन, श्वास को छोड़ती। नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और हमारे साथ आज है चर्चा के लिए योग गुरु योगेंद्र जी बिसेन, जिनका योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, पर वो अभी तक लोगों के सामने आया नहीं है। तो उस योगदान के बारे में हम लोग आज उनसे बातचीत करेंगे। तो योगेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच लोकल ट्यूब पर। तो योगेंद्र जी, कुछ सवाल हैं जिनका जो जवाब है मैं आपसे चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए दें, ताकि दर्शक आपके बारे में जान सके। धन्यवाद। मैं योगेंद्र नोकराम बिसेन, मेरा गांव मोहाड़ी है, तालुका गोरेगांव, जिला गोंदिया, और यहीं पर मेरा अभी मूल में वास्तव्य है। अब आपने जैसे शुरुआत की कि आज योग के ऊपर ही हमारी जो चर्चा है, और मेरी एक जो समाज में एक आइडेंटिटी भी जो है तो योग से ही है। मेरे भाग्य भी है कि हमारे गांव में और आजू बाजू के परिसर में मेरे को रामदेव बाबा के नाम से समाज जानता है। यानी कोई अगर मेरे घर आए तो वो रामदेव बाबा के नाम से चौक में अगर पूछ ले तो वो मेरे घर तक आ जाता है। ये मेरे भाग्य है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो विश्व योग गुरु है,
उनकी आइडेंटिटी आज मेरे को मिली। मैं उसके उतना तो मैं कुछ हूँ नहीं, उनसे सुनने के भी मुकाबले में मैं नहीं हूँ, लेकिन एक आइडेंटिटी मेरे को इस योग ने ही आज दी है। तो मेरी जो योग की जो शुरुआत जो हुई, वो हम जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तो उस समय हमारे पीटी के चौहान सर थे। तो एनसीसी का जो एक प्रोग्राम होता है हर शनिचर का, तो उसमें वो पीटी में वो बुलाते थे और वहाँ पर वो सारी ड्रिल होती थी। हाँ। तो वहाँ पर मैं भी उसमें सहभागी रहता था, लेकिन एक दिन कैसा हुआ, वो एक ड्रिल में सब बच्चे जो कर रहे थे उस हिसाब से मैं नहीं कर पाया, या कहीं थोड़ी मेरी से चूक हो गई। अच्छा। उस समय मेरे को चौहान सर ने बहुत डांट लगाई और मेरे को बहुत मार भी खानी पड़ी वहां पर। तो उस दिन मेरे मन पे कुछ पता नहीं, मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को इसके बाद इस कार्यक्रम में मेरे को भाग लेना ही नहीं, मैं जो भी है घर में ही करूंगा। तो वहां से मेरी इस योग सफर की ऐसी नहीं कि मेरे को कोई व्याधि थी या मेरे को कोई शारीरिक समस्या थी, यानी अधिकांश 90% जो समाज में जो लोग हैं योग से जो जुड़ते हैं, उसके पीछे कारण रहता है कि उनकी एक कुछ समस्याएं, जटिल समस्याएं रहती है। गैसेस की समस्या, हृदय की समस्या, किडनी की समस्या, और फिर बाद में उनको बोला जाता है कि आप योग करोगे तो इससे आप दुरुस्त हो जाओगे। तो अधिकांश लोग उससे वो जुड़ते हैं, लेकिन बीमारी का आपका हाँ, बोलने का मतलब मेरे लिए वो चीजें नहीं थी। मैं बहुत यानी वो 10वीं कक्षा थी, तो 9वीं कक्षा थी, 9 और 6 15 साल की आयु से मैं इस योग कार्य से जुड़ा हूँ। अच्छा। तो मेरे गांव में एक आदर्श सार्वजनिक वाचनालय है, वहां से मैं कुछ योग की किताबें, फिर यानी कुछ योग आसन, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें मैं खोजने लगा। ग्रंथालय में भी मेरा जाना आना चलता था। तो पुणे के कोई रंजित कुलकर्णी जी है, उनकी सर्वांग सुंदर योगासन यानी प्राणायाम ऐसे नाम की एक कुछ किताब थी मराठी में। अच्छा। तो वो किताब मैंने देखा और वहां से फिर मैं वो सारी क्रियाएं थोड़ी थोड़ी करना, आसन करना, और मैं फिर वो स्कूल का सारा मैं छोड़ दिया, मैं घर में ही खुद को कुछ करना लगा। अच्छा। फिर कुछ समय में 2007 की बात है, आस्था चैनल पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज रामदेव जी महाराज के नाम से आज योग गुरु के नाम से पूरे विश्व में प्रख्यात है, तो वो टीवी पर आते थे। अच्छा। तो अनायास ही मेरा भी योग से जुड़ाव था और योग मेरा एक उसमें मेरी लगन थी, तो मैं उनके तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगा। अच्छा। तो गोरेगांव में कोई अनंत ठाकरे जी है, उनके यहाँ मैंने एक बार मैं कुछ कार्य, वो गाड़ी रिपेयर की दुकान है, तो वहाँ मैं गाड़ी के काम के लिए गया था। तो वहाँ देखा तो स्वामी जी की एक फोटो थी। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने बोले कि इनको आप, मैं बोला इनको तो मैं जानता हूँ, ये स्वामी जी है, आपको यहाँ पर इनकी फोटो कैसी है? तो वो बोलने लगे कि ये हमारा एक कुछ संगठन है, पतंजलि संगठन है, और हम इसमें कार्य कर रहे हैं। अच्छा। मैं बोला मेरे को भी इसमें जुड़ना है। अच्छा। तो तब से मैं पतंजलि संगठन से जुड़ा हुआ, और आज मेरे तरफ पतंजलि योग समिति का जिला का दायित्व है। हमारे संगठन में 5 संगठन होते हैं। अच्छा। भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, जो योग कार्य को पूरे जिले में, समाज में प्रसार करती है। युवा भारत भी एक होता है, युवाओं को उस संगठन से जोड़ के रखना। उसके पंकज जी रांगडाले करके तिरोड़ा के हैं। अच्छा। और भारत स्वाभिमान के जो प्रभारी दादा भाऊ फुंडे मोरगा रोजुनी के। उसके बाद किसान का भी एक कार्य है, किसान से ही ये सृष्टि का सर्जन और सभी मनुष्य का उदर निर्वाह का साधन हो रहा है। किसान नहीं रहता तो ये धरती पर अन्न का दाना भी पैदा नहीं होता। सबसे बहुत बड़ा योगदान किसान वर्ग का है, और किसान को जोड़ के रखना, उनकी समस्या है, उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जोड़ के रखना, ये भी कार्य पतंजलि संगठन से हो रहा है। उसके प्रभारी हमारे नामदेव जी लंजे हैं। और फिर महिला एक समिति होती है। अच्छा। तो ऐसे हमारे संगठन में 5 इसके भार है, तो उसमें से पतंजलि योग समिति का कार्य मेरे तरफ है। अच्छा। तो ये पतंजलि योग समिति के माध्यम से आप किस तरीके से समाज तक योग को पहुंचाते हैं? हमारे संगठन में जिला समिति होती है, जिला समिति के बाद तालुका समिति होती है, और हम वहाँ
25 दिन का एक योग प्रशिक्षण रखते हैं। पहले कोरोना के पहले तो सब ऑफलाइन हमारे प्रशिक्षण थे, अच्छा। और कोरोना काल ने समाज में ऑनलाइन की विचारधारा को हाँ, एक बदलाव आया है। बदलाव लाए। हाँ, तो वहां से अभी ऑनलाइन बहुत सारे प्रशिक्षण हो रहे हैं, तो हम अच्छा। 25 दिन की उनको ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, हाँ। उसमें कुछ 1100 रुपये वो एक सेवा शुल्क हम लेते हैं उसमें। अच्छा। वहां से उनको 25 दिन का ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी हमारे, हाँ, हाँ। पहले तो हम ऑफलाइन, आपको भी नाथ हाँ, होगा कि हम बराबर। मोवाड़ी में गोरेगांव में भी सहयोग प्रशिक्षण शिविर लिए हैं, करते थे। और वहां से उनको जिला स्तर से, राज्य स्तर से, और फिर उनकी 1 सप्ताह की 7 दिन की हरिद्वार में परम पूज्य स्वामी जी महाराज इनके सानिध्य में ट्रेनिंग होती है। अच्छा। तो वहां से वो एक प्रशिक्षित जो योगी है हाँ, वो हाँ। घटता है वहां से। अच्छा। यहाँ 25 दिन का होता है, फिर उनको 3 महीने का स्वयं की योग क्लास उनको लगानी होती है अच्छा। वहाँ, और उसके बाद फिर हरिद्वार में उनकी 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, तो हरिद्वार में जो ट्रेनिंग होने के बाद उनको कोई सर्टिफिकेट वगैरह सर्टिफिकेट वहां से इश्यू होता है। और फिर उस सर्टिफिकेट के बाद फिर अगर वो चाहे तो अभी योग की शिक्षा समाज में दे सकते हैं। सकता है। अच्छा। हाँ, हाँ। तो आप एक योग गुरु होने के नाते आपकी दिनचर्या कैसी होती है? कैसे आप अपने दिन की शुरुआत करते हाँ, हैं? ये योगी की दिनचर्या, और हर व्यक्ति की दिनचर्या एक योगी की नहीं, हर हाँ। मनुष्य की दिनचर्या एक जैसी रहनी चाहिए। लेकिन अभी आधुनिक जीवन शैली की वजह से सबकी दिनचर्या एक अनसेट है, हाँ, सेट हाँ। नहीं है। कब उठना है, कब जगना है। तो मेरी लोगों को पता दिनचर्या नहीं है। सुबह 4 सवा 4 बजे शुरुआत हो जाती है। अच्छा। प्रातः विधि होने के बाद नहाना, ये सारी चीजें हो करके मेरे घर के भी कुछ काम होते हैं। उसके बाद मैं 5 साढ़े 5 बजे से अपने योग कार्य को शुरुआत होती है। 1 घंटा मैं अपने शरीर को, हर व्यक्ति ने अपने शरीर को 1 तास देना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं, तो हमारा अगर शरीर ही, हमारी हेल्थ ही अगर ठीक नहीं है, तो हमारी जीवन की सारी जो प्राप्तियां है वो फिर छीन रह जाती है, शून्य रह जाती है, उसको कोई अर्थ नहीं रह जाता। अच्छा, तो ये योग के माध्यम से हम लोग शारीरिक रीति से तो पुष्ट हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। इसका मानसिक हमारे चेतना पर या फिर मानसिक रीति से अपने आप में किस तरीके का बदलाव योग से हम लोग लेकर आ सकते हैं? सही बात बोले पद्माकर जी आपने, कि अभी समाज में हम बहुत बड़े जो स्टार लोग देखते हैं, जिम में जाते हैं, जिम का चलन बहुत है। तो आपने सही बात बोली कि योग से तो तन और मन दोनों की मजबूती होती है। हमारी तन मजबूत से ही कोई मतलब नहीं, बहुत बड़े बड़े मसल्स तैयार कर दिए। हम वो जो खली जी को देखते हैं आज, ढंग से वो इतनी हाइट और इतना सब उन्होंने प्राप्त करने के बाद ढंग से चल भी नहीं पाते। तो ये सारी चीजें है, और उसमें एक मैंपन का भी भाव जागृत होता है। मैं ऐसा बलि हूँ, आईने के आगे वो तो सारी ये आजकल युवा क्रियाएं बहुत करते हैं। तो उसमें एक अपने मूलता को जो है, अपने स्वधर्म को लोग भूलते जा रहे हैं, और बस शरीर को ही सब कुछ समझ करके उसमें ही उलझे पड़े हैं। तो योग से हमारा, जैसे हमारा शरीर हो गया हार्डवेयर, और हमारा जो ब्रेन है, हमारे विचार है, हमारी बुद्धि है, हमारे जो संस्कार है, ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। अच्छा। तो योग से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का सिस्टम ठीक होता है। अच्छा। अगर शरीर तो ठीक रहे, लेकिन मन अगर बिगड़ जाए, तो हम आजकल देख रहे हैं कि रसिया यूक्रेन के जो युद्ध है, अच्छा, ये सारे जो आपदाएं समाज में और विश्व में आज आन पड़ी है, तो ये सब मन का ही खेल है। मन विकृत होने से ही हम किस चीज के लिए आज ग्रोथ कर रहे हैं, किस चीज के लिए आज ये सारी कर रहे हैं, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ हम बोलते हैं कि हमारे देश ने इतने बड़े एटम बम तैयार कर लिए, आज वो एटम बम किस चीज के लिए है? आज एक दूसरे के विनाश के लिए है। बराबर है। तो उससे मनुष्य का हित नहीं हो सकता, मनुष्य का विनाश की ही तरफ हम जा रहे हैं। तो बुद्धि का भी सही होना आवश्यक है। एक लादेन घड़ा बुद्धि की वजह से, जो भी टेररिस्ट जो है, जो विश्व के लिए घातक है, ये और टेररिस्ट ही नहीं है। आज हमारे देश में हम देख रहे हैं कि एक IAS अधिकारी भी है, एक कलेक्टर जो है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर, इनका भी स्वस्थ मानसिकता का रहना आवश्यक है। क्योंकि हम आए दिन में बहुत सारे देख रहे हैं कि डॉक्टर लोग आज मरीजों को लूटते जा रहे हैं। एक ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो अच्छी
जो 50 साल जो एक बिल्डिंग चलनी चाहिए तो 10 साल में 10 खराब साल हो में रही है। खराब इससे हो रही है, देश का जिससे नुकसान हो उनको रहा है। और हम भी आए काम दिन मिल देखे कि सके। राजस्थान में हाँ। स्कूल की इमारत गिरने से 10 हम्म। बच्चे हमारे आज चले गए। तो 10 ये भी तो विकृत मानसिकता है कि बराबर है। हमको कितनी अर्थ की आवश्यकता है, जीवन जीने के लिए कितना अर्थ चाहिए। आज पैसे के लिए इतनी भागदौड़ है कि हम अपनी नैतिकता भूलते जा रहे हैं। तो योग से मेरा मतलब है कि हमारे नैतिकता में बदलाव आएगा। अच्छा। हमको यह समझ में आएगा कि हमको कितनी आवश्यकता है। अगर जो जिसके लिए हमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, उस धन वो धन हमारे लिए शून्य है, वो कुछ भी नहीं है, वो माटी तुल्य है हमारे लिए। ये भाव योग से आएगा। तो ये सारी चीजें आज समाज में आवश्यक है। और जो नशा से आज जो समाज पूरा उलझा हुआ है, तो अच्छा। उसमें भी योग की बहुत बड़ी भूमिका है। आज आप मेरे सानिध्य में है, मेरे गांव और आजू बाजू के कुछ योग विद्यार्थी, जैसे हमारे गांव में आदरणीय सुनील जी है, जितेंद्र जी हो गए, खिलेसर जी हो गए, सौरभ हो गए, हेमेंद्र हो गए, ऐसे बहुत सारे जो युवा है मेरे बचपन से मेरे योग क्लास में आज वो जब 7-8 साल से उनको योग के संस्कार में घड़े, तो आज इतने भागदौड़ की जिंदगी और इतनी नशा, जिधर उधर नशा का ही साम्राज्य हमको आज दिख रहा है, तो भी वहाँ वो खुद को संभाले हुए आज वो युवा चल रहे हैं। पर एक दुख की बात ये है योगेंद्र जी, वो जो आपके शिष्य है वो कभी पब्लिकली आपका नाम लेते नहीं है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनको एक उस एंगल से उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से देखा नहीं है कि ये ऐसा करना चाहिए। लेकिन अंदर या उनके अंदर एक भाव है, वो आदर का जो भाव होना चाहिए अपने गुरु के लिए, हाँ वो है। लेकिन वो पब्लिकली अब उनको नहीं लगता कि मैं पब्लिकली बोले ये करे, बोल के क्षेत्र में वो थोड़े पीछे है अभी। तो उनको कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग देना अभी बाकी है। अच्छा, तो ये जो युवा आज के पीढ़ी के है ना, तो ये जिम के तरफ और रील के तरफ है ना, तो उधर उनका झुकाव ज्यादा है, योग के तरफ नहीं है। पर पिछले हम लोग 10 सालों में देखते हैं या फिर 15 सालों में देखते हैं, विश्व में योग का प्रचार प्रसार खूब हुआ है, पर असल जिंदगी में लोग उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हाँ, ये योग जो ये सारी चीजें है, इसमें अब वो उनकी कमजोरी समझना चाहिए व्यक्ति की। नहीं तो आज इतना प्रचार प्रसार मोबाइल के माध्यम से, हम योग दिन भी अभी मनाते हैं, टीवी के माध्यम से, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को भी मनाया जाता है। अब कैसा है कि बुरी चीजें लोगों को ज्यादा आकर्षित करती है। हमने हर पल अपना ध्यान देना चाहिए कि मन में कितनी भी गलत चीजें आए उनके तरफ हम आकर्षित ना होते हुए, जो अच्छी चीजें जो हमको आकर्षित भी नहीं करती उनके तरफ हम आकर्षित हो गए ही आज का जो हो गया है, जीवन हो गया है। तो हमको भोग से दूर होकर के योग की तरफ मुड़ना पड़ेगा। और हम आए दिन देख रहे हैं कि युवा भी बीच आयु में ही आज निकलते जा रहे हैं, नशा से अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। तो योग की तरफ उन्होंने जुड़ना चाहिए। योग से हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ होंगे। अच्छा। तभी प्रकृति भी बचेंगी। आज हम देख रहे हैं इतनी हरी भरी ये जो सृष्टि है, इसको भी तो बचाना है हमको, और इसके प्रति प्रेम योग से आएगा। जब वो लंबा श्वास भरेगा, उसके अंदर एक प्योर ऑक्सीजन की उसको जरूरत महसूस होगी, तब चाहेगा कि ये प्रकृति भी साफ रहे, शुद्ध रहे। ये अब वो प्राणायाम ही नहीं करेगा, योग ही नहीं करेगा, तो उसको शुद्ध ऑक्सीजन से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप देखिए कि हम बनावटी चीजों में कितने हैं आज, ये प्रकृति में यहाँ किसी ने झाड़ू नहीं लगाया, किसी ने पोछा नहीं लगाया, तो प्रकृति कितनी अपने नेचुरल लुक में जा रही है, अपने नेचुरल प्रवाह में बह रही है। तो हम मनुष्य भी अपने नेचुरल मूल प्रवाह में रहे। नेचुरल हमारा प्रवाह पवित्रता है, सुख है, आनंद है, शांति है, ये हमारा मूल स्वरूप है। जैसे पानी का जो स्वरूप है वो पवित्र है, निर्मल स्वरूप है, पारदर्शक स्वरूप है। लेकिन उसको 10 प्रकार के अगर कलरों में डाल दो तो वो 10 प्रकार के, कोई हरा का पानी दिखेगा, कोई नीला दिखेगा, कोई पीला दिखेगा। वैसे ही मनुष्य का मूल स्वरूप शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन परिस्थितिवश उसमें अहंकार आ जाता है, क्रोध आ जाता है, चिंता आ जाती है। इससे दूर अगर रहना है तो उसका एकमात्र साधन योग है। अच्छा, तो अगर युवा पीढ़ी आपके साथ जुड़ना चाहे, वो योग सीखना चाहे, तो आप किस तरीके का
प्रशिक्षण उन्हें देते हैं, या फिर वो किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं? हाँ, मेरी अभी निरंतर मैं योग वर्ग भी मेरा चलता है। मैं तेढ़ा जो गाँव है, हाँ, वहाँ पर निरंतर 6 से 7:30 का टाइम, 1.5 घंटा मैं वहाँ योग वर्ग लेता हूँ। 6 और से 7 सुबह हर दिन? हाँ, हर दिन चलता है वहाँ पर, अच्छा। वहाँ की ग्राम पंचायत कार्यालय में। और मेरे से जुड़ने के लिए आज सब कम्युनिकेशन का ज़माना है। हाँ, मेरे हाँ। हर किसी के पास, आपका नंबर हम लोग छोटा वीडियो में रहे या डाल बड़ा देंगे। रहे, सभी के पास मोबाइल नंबर हाँ, अवेलेबल, हाँ, मेरे हाँ। पास भी है। हाँ, हाँ। तो मेरा नंबर है, मेरे से आप जुड़ सकते हैं। अच्छा। जो भी हुँ। योग में जो रुचि रखते हैं, सभी जुड़ सकते अच्छा, तो योगेंद्र जी, आज के टाइम पर हम लोग देखते हैं कि समाज में डायबिटीज है और हार्ट से जुड़ी हुई हैं। समस्याएं हैं, सही बात। और भी बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की बीमारियां हैं जिसने समाज को एक तरीके से कुरेद रखा है। हाँ। तो योग के माध्यम से इन चीजों पर हम कैसे लाभ इसका ले सकते हैं योग का, जिससे हम लोग इससे बाहर निकल सके? तो कोई एक दो आसन डायबिटीज के लिए या फिर और भी जो बीमारियां, उनके लिए अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो वो अच्छा रहेगा। सही बात बोले आपने। एक बहुत आसन ऐसे है कि सामान्य आसन, जो अगर निरंतर पहले दिन से भी अगर कोई व्यक्ति करे, जिसको योग की गंध नहीं है, अच्छा। तो भी वो आसन कर सकता है। कोई हम्म। कठिन चीजें नहीं है। तो हम इसमें एक है मंडूकासन। अच्छा। मंडूकासन मंडूकासन। यानी इसमें हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये वज्रासन जो है, ये खाना इस खाने के तरीके से। बाद प्रतिदिन व्यक्ति ने बैठना चाहिए। 10 से 15 मिनट खाना खाने के बाद एकदम बिस्तर पर नहीं गिरना चाहिए। थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाए, वज्र के भांति इसमें ऊर्जा तैयार होती है। तो ये जो आगे की क्रिया है, खाना खाने के बाद वाली यानी पहले वाली है। ये अच्छा। ये जो वज्रासन है, खाना खाने के बाद है। लेकिन अभी जो क्रिया करेंगे, ये खाना खाने के पहले वाली। कम से कम खाना खाने को 4 से 5 घंटा अगर हो गए, तभी वो व्यक्ति को क्रिया करे। वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में बैठने के बाद अपनी मुठ ऐसे, अंगूठा अंदर रहेगा, अच्छा, उंगली ऊपर से, दोनों जो मुठ है हमारी, मुट्ठी है, ये पेट के ऊपर रख देंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर ले लेंगे और आगे की ओर झुक जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए। अब श्वास छोड़ने के बाद अपने को श्वास छोड़ के ही नहीं रुकना है। अच्छा। श्वास लेना और छोड़ना चालू रहेगा इसमें। गर्दन को आगे की ओर रखेंगे, आगे की ओर देखने का प्रयास करेंगे। ये क्रिया मंडूकासन जो है, ये डायबिटीज के लिए बहुत जबरदस्त है। इसमें हमारा जो इंसुलिन है, ये हमारे बॉडी को मिलना चालू हो जाता है। इसमें हम जो बहुत दिनों का जिनका अभ्यास अगर हो गया, तो इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं। तो उसका जो लाभ है वो 2 गुना हो जाता है इसमें। अच्छा। यानी जो 1 महीने में जो हमारा डायबिटीज कंट्रोल होना है, तो 15 दिन में हो जाएगा। तो इसमें कोई गोली दवाई की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है। अच्छा। हमारी दिनचर्या ही हमारी औषधि है। अच्छा। हमारा डायबिटीज के लिए आहार भी बहुत आवश्यक है। बस योग ही नहीं, एक साइड हम अगर योग कर रहे हैं, लेकिन हमारा आहार अगर सात्विक नहीं है, आहार पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हमारी दिनचर्या बराबर नहीं है, तो वो फिर चीजें उतनी लाभकारी नहीं होंगी। अच्छा। इसमें इस तरीके से श्वास को छोड़ते जाएंगे। यथाशक्ति जिसकी जितनी क्षमता है, उतने देर हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा। इसकी 2-4 आवृत्तियां हम कर सकते हैं बीच बीच में, और पेट में दर्द हो तो। अच्छा। ये हो गया मंडूकासन। इसके पहले हमने सूर्य नमस्कार किए थे। सूर्य नमस्कार भी डायबिटीज के लिए बहुत लाभकारी है। सर्वांग शरीर के हर अंग को आरोग्य देने वाला एक क्रिया है सूर्य नमस्कार। इसके बाद जो है, ये भी डायबिटीज के लिए, और पेट की सारी, अभी वर्तमान में आपने जब बोले कि डायबिटीज का मित्र है मोटापा। अच्छा। मोटापा बढ़ने से अपने आप डायबिटीज भी शरीर में प्रवेश करती है। तो मोटापा के लिए ये सारी जो क्रिया है, ये हम हर दिन कर लें। अच्छा। इससे हमारी एसिडिटी भी दूर हो जाएगी। पेट की समस्त समस्याएं, अपचन है, गैसेस है, पेट साफ नहीं होना, पेट साफ नहीं होना, ये भी मनुष्य का यानी 90% हिस्सा है समाज में। तो ये 99% लोगों में आज है। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। एक साइड 50 से 100 शुरुआत में हम 50 से ही शुरुआत करें।
अच्छा। धीरे धीरे हमारा बॉडी की हमारे हैबिट गिरते जाएंगी, तो इसको हम 150 से 200 बार, देखिए पेट के ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा है। अच्छा। प्रत्येक समय में हाथ को का स्पर्श पैर को करते समय श्वास को छोड़ते जाएंगे और पूरे आनंद के साथ, कोई बोझ नहीं इसमें, हल्कापन। और हम जैसे अभी इस प्रकृति की गोद में बैठे हैं, तो हमारा नेचर ऐसा रहे, हम आजू बाजू में, अपने घर के आजू बाजू में ऐसा मौसम तैयार करने का प्रयास करें, पेड़ लगाए। अच्छा। घर तो जितनी जगह है जिस व्यक्ति के अधिकार में, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं, 2 पेड़ों के लिए वो जगह नहीं रख रहे नहीं है। और घर से ज्यादा तो पेड़ों की जरूरत है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन की जरूरत है। बराबर। हमको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो मनुष्य का जो अस्तित्व है वो संकट में और अभी आना भी चालू हो गया है। इसलिए पेड़ लगाए, अपने आजू बाजू में साफ सुथरा वातावरण रखें। हम आध्यात्मिकता को तो बहुत महत्व देते हैं अपने जीवन में, भारतीय संस्कृति में, लेकिन स्वच्छता की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम है। हम यमुना जी देखते हैं, गंगा जी देखते हैं, कितनी उसमें दूषितता आ गई है। स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। ये सारी क्रियाएं। अच्छा, ये जो आसन आप कर रहे हैं, इसका क्या नाम आपने बोला? इसके पहले जो कि ये मंडूकासन है, और ये एक योग क्रिया है। अच्छा। इसको हम त्रिकोणासन भी बोल सकते हैं। अच्छा। तो ये कितने टाइम तक हम लोग कर सकते हैं तो वो कंफर्टेबल रहेगा? मंडूकासन कम से कम 5 आवृत्तियां, और 5 आवृत्तियों में कम से कम 6 से 7 मिनट वो आवृत्ति में रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। ये क्रिया भी कम से कम 4-5 मिनट तक कर सकते हैं, 10 मिनट तक ये क्रिया कर सकते हैं। अच्छा, तो ये दोनों जो आसन आपने अभी बताए, ये डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक, बहुत लाभकारी है। और जो ये करते हैं उनको डायबिटीज की दवाई भी लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इसमें जैसे अभी वर्तमान में, जैसे आपने बोले कि हृदय से संबंधित भी जो समस्या है, तो उसके लिए भी और बीपी के लिए बहुत प्राणायाम जो है, योग के साथ प्राणायाम, जितना योग का हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है, उससे दुगना या बहुत ज्यादा प्रमाण में हमारा प्राणायाम से हमारा बॉडी पर उसका सकारात्मक प्रयोग होता है। अच्छा। इफेक्ट होता है। तो ये तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये पद्मासन में बैठे, लेकिन मेरी हर दिन की हैबिट है तो मैं बैठ जाता हूँ इसमें। इसमें शुरुआत में ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम ध्वनि तो जो इस धरती पर अगर सभी आवाजों को अगर बंद कर दे, तो एक ऐसा जो नाद है, अनहद नाद है, वो समस्त भूमंडल पर ओम का ही है। तो उसी ध्वनि का हम यहाँ अनुभव करेंगे, श्वास भरेंगे। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो बीपी के लिए और हृदय के लिए, और मस्तिष्क, अभी डिप्रेशन जो है, अवसाद है, नींद नहीं लगना समय पे। अच्छा। आजकल की युवा पीढ़ी 11-11, 12-12 बजे तक मोबाइल में पड़ी रहती है। हाँ। तो उनके लिए ये बहुत जबरदस्त चीज है। इससे बड़ा प्राणायाम और इससे बड़ी कोई विधि नहीं। शरीर के हर दोष, अभी कोई नाम नहीं कि शरीर में कोई भी बिगाड़ हो, कहीं पर भी कोई दर्द उठा हो, आंखों से संबंधित, ब्रेन से संबंधित, बाल झड़ रहे हो, कोई भी छोटी सी बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी जो समस्या है, उसमें ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ये बहुत लाभकारी है। हर मनुष्य को दुखी से सुखी बनाने में, रोगी से निरोगी बनाने में इसकी कारागर भूमिका है। इसमें हमारा जो राइट हैंड है, इसका हम यूज करते हैं। राइट हैंड का अंगूठा राइट नासिका पर रख दिए, 22 से श्वास लेने को शुरुआत करेंगे। श्वास धीरे धीरे ले, कम से कम 4 से 5 सेकंड श्वास अंदर भरने को लगे हमको। श्वास लेने के बाद उस नासिका को हम बंद कर दें, दूसरी से छोड़ें। अब जिस नासिका को बाहर से श्वास को बाहर छोड़े, उसी से श्वास को भीतर भरना है। अच्छा। श्वास लेने और छोड़ने में कम से कम 4 से 5 सेकंड लगे, यानी सेकंड का मतलब है कि हम धीरे धीरे ले, बहुत ज्यादा गति से ना ले, और पूरा ध्यान श्वास के ऊपर रखें।
आप स्वयं इसमें अनुभव करेंगे कि कितना आनंद है। एक श्वास से ही मन के विचारों का अवरोध जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव की तरफ। जाना चालू हो जाता है। एक सेकंड, एक क्षण लगता है चेंज होने के लिए। इस तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति ये जो है डायबिटीज के लिए ये बहुत लाभकारी है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हम जो रोगी व्यक्ति है, असाध्य जिनको रोग है, कैंसर जैसे जो रोग है, वो 1 से 2 घंटा इसमें अवश्य करें। और जो सहज व्यक्ति है, नॉर्मल है, जिसके शरीर में कोई असाध्य रोग नहीं है, तो 15 से 20 मिनट तो आधा घंटा तो कर ले। हम मोबाइल में जब 2-2, 3-3 घंटा अपना बिताते हैं, कोई समय का बंधन नहीं है। जब मोबाइल चालू होता है तो बेहिसाब हमारा समय उसमें जाते रहता है। तो हम आधा घंटा तो दे दें इसमें, और कोई तकलीफ नहीं है। ये क्रिया है, कोई ऐसे आसन में बैठ के कर ले ऐसा नहीं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, लेट के। अगर बुखार है, बहुत ज्वर है, हमको बैठने की इच्छा नहीं हो रही, कमर में दर्द है, तो लेट करके भी ये प्राणायाम कर सकते हैं। और ये क्रिया जो है 5 साल के लड़के से लेकर के जिसके अंदर श्वास अभी चल रहा है, 80-90 साल जो भी आयु है, तो सभी इसको कर सकते हैं। और ये तो विचारों को भी चेंज करता है। रोग के साथ विचारों का भी इस सृष्टि को बहुत आवश्यकता है। सात्विक विचारों की, अच्छे विचारों की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि जो जिन बच्चों को माँ बाप ने जन्म दिया, उन माँ बाप को ही बच्चे मारने पर तुले हुए हैं। ये सही बात है। और मोबाइल का इतना यह है कि वो 10 मिनट बिना मोबाइल से दूर रहना नहीं चाहता। ये भी एक उपवास करे मोबाइल का, हर दिन कम से कम उससे 4 से 5 घंटे दूर रहने का प्रयास करें। तो आपका मतलब है कि योग के माध्यम से हम लोग इन सब चीजों से बच भी सकते हैं, शारीरिक रीति से भी हम लोग मजबूत मन पे संयम आता है, धैर्य आता है। परिस्थिति, धैर्य की बहुत आवश्यकता है समाज में। लोग अधीर हो चुके हैं, हर चीज को चाहते कि बस अभी हो जाए, अभी मेरे जीवन में आ जाए, उसके लिए थोड़ा रुकना नहीं चाहते। तो योग मानसिक रीति से भी मनुष्य को परिपक्व करता है। तो बिसेन जी, आप हम लोग वीडियो के आखिरी पड़ाव में है, तो जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए एक योग गुरु होने के नाते आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा तो यही संदेश रहेगा कि मैंने आज जो इस योग के माध्यम से स्वयं के अंदर जो अनुभूति किया हो, मैं चाहता हूँ कि इस अनुभूति में सारा विश्व जिए। अच्छा। आज नशा से कितना पीड़ित है, उनके माँ बाप, और रोग से भी परिवार और रिश्तेदार कितने पीड़ित रहते हैं। पूरी जमा पूंजी अगर लगा दे तो भी उस रोग से वो बच नहीं पाते। तो मेरा आज के दिन यही संदेश है कि आप स्वयं करें। और सभी माता पिताओं से भी मेरे को एक आग्रह है हाथ जोड़ के कि आप खुद के लिए नहीं, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए तो भी योग करें। क्योंकि अगर आप करोगे तो आपके साथ आपके बच्चे भी उसको पढ़ेंगे। अच्छा। तो ये मेरा आज के दिन संदेश है कि सभी योग करें और स्वस्थ रहे और जीवन का आनंद ले। तो धन्यवाद योगेंद्र जी। ये थे योगेंद्र जी बिसेन हमारे साथ, जिन्होंने आज योग के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से हम लोग शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से और तन से और मन से भी परिपक्व हो सकते हैं। धन्यवाद बिसेन जी, आपने हमारे साथ बातचीत करने के लिए समय निकाला, हमें योग के फायदे के बारे में और हमारे दर्शकों को योग के बारे में विस्तारित रूप से आपने जानकारी दी। और इसी प्रकार से हमारे चैनल की तरफ से भी आपको हम लोग शुभेच्छा देते हैं। योग का जो प्रचार प्रसार है, आप इसी प्रकार से लोगों तक पहुंचाते रहिए और उनकी सेवा करते रहिए। और आने वाले दिनों में और भी हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे। और दर्शकों से भी विनती है कि हमारे इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।